नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः इजाजत हो तो एक बात कहूं, दूसरों की बीवियों को पटाने, फुसलाने और बहलाने वाला मैंने खुद से बड़ा कोई नहीं देखा। ये बात मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है।
आप लोगों में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, एक पेन और पेपर लेकर बैठें और अच्छी तरह नोट करें। मैं आपको अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं, और चाहे तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर लें। लेकिन यकीन मानिएगा, एक बार अगर उन्हें मैंने अपने शिकार के लिए चुन लिया तो सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके और टेक्निक्स हैं जो कभी फेल नहीं होती। बहरहाल इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी है ये 3 चीज। पहला, धीरज। दूसरा, और धीरज। तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, सोचो, नहीं पता, और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में भी धीरज और बर्दाश्त का मद्दा नहीं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोई और खेल सीखें। गिल्ली डंडा खेलें, लूडो खेलें, क्रिकेट खेलें, और वो अपन भाई लोगों का सबका फेवरेट पबजी ही खेल लें। लेकिन औरतें पटाना उनके बस की बात नहीं। किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए आप उसे जानते ही नहीं, आपका उसके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम लोग उस तक पहुंचेंगे उसके पति के जरिए से। अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल ही जाएगा। दरअसल हमेशा की तरह इस हफ्ते में मैं भी एक बहुत ही गहरे इश्क में हूं, पागलों की तरह। और अभी कुछ ही देर में वो इस बाग से गुजरेगी भी अपने पति के साथ, और इसी ख्याल से मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर का रो रो चीख कर कह रहा है कि आगे बढ़ूं और उसे अपने सीने से लगा लूं। लेकिन जरा देखिएगा ग्रेट मास्टर क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कि बर्फ का गोला। अरे अरे, वो आ रही है, मेरे दिल की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। मैं सोच रहा था क्यों ना इस बार वर्मा जी को बुलाया जाए खाने पर। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें पिछली बार बुलाया था और उन्होंने जो खातिरदारी की थी ना, वो लाजवाब थी। अरे पीटर, तुम! हेलो माय डियर निकी, कैसे हो तुम? बड़े शानदार नजर आ रहे हो। क्या आप लोगों ने नोट किया कैसे मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा? शुक्रिया, लेकिन तुम एक नंबर के बदमाश। तुम भी तो बड़े शानदार नजर आ रहे हो। एक्सक्यूज मी, मेरी पत्नी से मिलो तुम, रीना। अरे हाँ, मिल तो चुके ही हो तुम पहले। अरे वर्मा जी के घर डिनर पर तुम इन्हीं के बगल में ही तो बैठे थे। रीना, मुझे नहीं पता उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या क्या बातें की, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए सावधान कर दूं। ये आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुंवारा, आशिकबाज, लड़कीबाज और तलवारबाजी में उस्ताद है ये। तुम्हारी तारीफ में इतना ही कह सकता हूं मैं पीटर। तुम तो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो निकी। मैडम, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देखकर। अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो आओ हमारे साथ टहलने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी निकी, लेकिन फिलहाल मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसको दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझ में प्राण वापस लौटते हैं। बहुत ज्यादा हो गया? अरे नहीं, धीरज धरे रखें। कमाल है, तुम वाकई कमाल करते हो पीटर। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? भला की खूबसूरत, भला की हसीन, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो। अरे रास्ते में कोई रुकावट या कोई अड़चन? वही जो हमेशा होती है। उसका पति लगता है बहुत निराशा हाथ लगेगी इस बार। निराशा? और तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे दोस्त। मैं शर्त लगा सकता हूं किसी के भी साथ, और तुम जानते ही हो मैं शर्त तभी लगाता हूं जब मुझे पता हो कि मैं ही जीतूंगा। खैर, लगे रहो, फंसेगी जरूर फंसेगी। चलता हूं पीटर। बहुत बढ़िया रहा ना। किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुकी जाते हैं। क्या आप लोगों ने नोट किया? ना तो हमारी ठीक से नजरें मिली,
ना हमने कोई बातचीत की, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी जानकारी मिल गई। पहला, मैं एक मशहूर कुंवारा हूं। दूसरा, मैं किसी के इश्क में दीवाना हूं। रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है ऐसी बातों से। तीसरा, मैं बहुत ही अच्छा तलवारबाज हूं। क्या? अरे उसके आलसी पति की तुलना में तो बहुत ही बेहतर। चौथा, मैं अपने इरादों को बयान करने के मामले में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। इस वक्त अगर सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत होगी। वजह नंबर 1, मैं बहुत ही गिरे चरित्र का गंदा आदमी हूं। वजह नंबर 2, क्योंकि मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं किसी और में है। अगर अपनी ही तारीफ में मैं कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये बताइए, आप लोग ये सब कुछ ठीक से नोट कर रहे हो या नहीं? क्योंकि अब यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना चालू हो जाएंगे। तो खैर, अब हमारा अगला कदम है हिप्नोसिस, सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं, जुबान के जहर से। जैसे कोई सांप अपने शिकार की ओर बढ़ता हो। और मजे की बात पता है क्या? ये सम्मोहन का जहर उसके पति के जरिए ही उस तक पहुंचेगा। जरा गौर फरमाइएगा, कैसे आज अचानक क्लब में उसके पति से मेरी मुलाकात हो गई। Keep falling, I'm yawning, keep stalling, no stalling. I might leave my teeth from walking at 7 a.m. in the morning. Keep falling, I'm yawning, keep stalling, no stalling. I might leave my teeth from walking at 7 a.m. in the morning. Keep falling, I'm yawning, keep stalling, no stalling. I might leave my teeth from walking at 7 a.m. in the morning. Keep falling, I'm yawning, keep stalling, no stalling. That's Nike, and it's pricey. You see the guys over there ain't like me. You see the guys over there ain't like me. अरे पीटर, पीटर, कैसे हो भाई? क्या बात है? बड़े बूझे बूझे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? मैं बर्बाद हो गया हूँ रिकी। उसकी सूरत देखने को तरस गया हूँ। आखिरी बार उसे तभी मिला था जब तुमसे, तुम्हारी प्रिय पत्नी से भेंट हुई थी। तब से ना मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी पतलून कम से कम 2 इंच ढीली हो गई है। मैं क्यों ऐसी औरत के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूँ, जिसे मैं कभी अपना कह ही नहीं सकता, जो कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे रश्क होता है दोस्त। रश्क? हाँ, जलन। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें जलन होती है? क्या नहीं है तुम्हारे पास? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन, सुंदर और सुशील बीवी, और खास तौर पे जब तुम थके हारे घर पर आते हो, तुम्हें अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से चाय बनाकर लाती हो। अच्छा, ऐसा क्या दिखाई दिया तुम्हें उसमें? सुशीलता, शालीनता, सुंदरता क्या नहीं है उसमें? और खास तौर से वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी ओर देखा करती है। तुम्हारे शरीर में बिजली से दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो शायद झुरझुरी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी ना उठती हो। उठती है, उठती है। झुरझुरी तो काफी उठती है। मैं पूरे दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है निकी। मेरे जैसा बदकिस्मत इंसान जिसका अपना इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ये बात कह रहा है। यकीन मानना, तुमने जरूर ही कुछ पुण्य काम किए होंगे जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। वाकई किस्मत वाले हो तुम। हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए दोस्त। बस इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ, वरना जीना तो फिजूल लगता है। कभी कभी ऐसा मन करता है गले में रस्सी बांधकर, हे भगवान, अरे भेजा ही क्यों इस धरती पे जब कोई पत्नी और बीवी नहीं देनी थी तो
अरे कम से कम इसकी बीवी, पीटर, इसके जैसी बीवी ही दे दो। चलता हूँ निकी, काफी लेट हो गया हूँ। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा बेचारा। डॉक्टर है तो है, क्या हो गया है तुम्हें? मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन, बवासीर, कोरोना कोरोना जैसा लगता है। अरे कोरोना जैसा लगता है दोस्त, कोरोना है नहीं। अच्छा चलता हूँ निकी, अपनी प्यारी बंदी को मेरी तरफ से हेलो बोलना। और हाँ सुनो, ये सारी बातें उसके सामने मत दोहराना, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगा। चलता हूँ पीटर। काश कोई मेरी संवेदनाओं को भी समझ सके। मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगी, लेकिन अब बस ये देखना है कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक के लिए बहुत कुछ करना है मेरे दोस्तों, लेकिन ये सब मैं नहीं, मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निकी साहब करेंगे। कैसे? देखिए कैसे अपनी पत्नी को बताते हैं वो, कैसे पीटर से उनकी मुलाकात हो गई। बेबी, तुमने मुझे डरा दिया। कितनी डरपोक हो तुम। घर में अकेली हो तो उसका मतलब तुम डर जाओगे। अच्छा, तुम्हारे हाथों में ना चाकू अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो, अपने इन कोमल कोमल हाथों से ना मेरे लिए कड़कती हुई चाय बना। पर तुम तो ड्रिंक करके आए हो ना। थोड़ी सी, वो भी उस पीटर के अरे हाँ, आज अचानक क्लब में पीटर से मुलाकात हो गई। कौन? पीटर, वही जिससे पिछले हफ्ते हमें बाग में मुलाकात हुई थी। अरे वो क्यूट सा, वो सांवला कलर का लड़का जिसने बाल ऐसे कर रखे थे, याद नहीं? अच्छा अच्छा, वो घटिया सा आदमी, इतना ही याद है मुझे बस। अरे नहीं, अगर अपने बारे में उसके विचार सुनोगी ना तो तुम ऐसा नहीं सोचोगी। ऐसा क्या कहा उसने मेरे बारे में? तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। अरे उसे तो लगता है तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमता और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें, जिस अंदाज से तुम देखती हो, जिस अंदाज से तुम चलती हो और जिस अंदाज से तुम बोलती हो, वगैरह वगैरह। अरे उसने काफी कुछ कहा, लगातार कहता जा रहा था, साला चुप होने का नाम ही ले रहा था वो तो। मैं भूल गया। खैर छोड़ो, मैं सोने जा रहा हूँ और ये सेब कल खाऊंगा। ठीक है। अरे कुमकुम भाग्य देखना बंद करोगी? हाँ हाँ ठीक है। गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट। और इसके अलावा? अरे सुनो तो। क्या है? इसके अलावा और क्या कहा उसने मेरे बारे में? किसने? अच्छा, पीटर ने? अरे यार, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का, क्या कहा उसने मेरे बारे में? वही जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कह रहा था। हाँ, सो तो है। फिर तुम चुप क्यों हो गए? अगर वो लगातार कह रहा था तो तुम्हें भी लगातार कहते रहना चाहिए था। या तो तुम भी लगातार कहते रहो या फिर सो जाओ चुपचाप जाके। अरे वो कहने लगा उसे मुझसे जलन होती है, कहता है काश उसे भी कोई उस नजरों से देखे जिस नजरों से तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता मैं तुम्हें किस नजरों से देखती हूँ? वो उस दिन बाग में मुलाकात हुई थी ना, शायद उसकी नजरों ने तुम्हें तब देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, जिससे मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी मेरी नजरों की वजह से? और नहीं तो क्या डार्लिंग, अरे पूरे बदन में दौड़ रही थी झुरझुरी। लेकिन तुम्हारी नजरें तो उस पर थी, फिर तुम ये कैसे देख सकते थे कि मेरी नजरें तुम पर है? असलियत बात ये थी, मेरी नजरें ना फूलों की साइड थी। मुझे महसूस हो रहा था वो जानबूझ के अपनी नजरें हटाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। खैर, असल बात तो है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा मुझे ऐसी बातें ना ही सुनाया करो।
ठीक। अच्छा सुनो, अब कब मिल रहे हो उससे? कल लंच पे। लंच पे मेरे बारे में कोई बात ना ही की जाए, कह देना उसे। और डिनर पर बताना मुझे क्या बातें हुई तुम लोगों में। गुड नाइट निकी। गुड नाइट माय लव। तुमने बुलाया? नहीं बुलाया, सो जाओ चुपचाप जाके। ठीक। गुड नाइट माय लव। अपनी रोमांटिक शक्तियों को देखकर मैं खुद ही हैरान हो जाता हूँ। यार मैं इतना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो रही है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी कुछ ही देर पहले मैं उसकी नजर में गंदा और घटिया आदमी था। मजे की बात यह है, इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में लेटा खुशबूदार पानी के टब में आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, बल्कि बहुत फायदेमंद भी था। कैसे हो पीटर? कैसे होने की? मैं बढ़िया, तुम बताओ। बढ़िया। अरे सुनो, कल अचानक हुसैन साहब से मुलाकात हो गई मेरी। बिरयानी वाले चचा? नहीं भाई, बहुत मशहूर चित्रकार है वो। नहीं जानते क्या? खैर छोड़ो, उन्हें एक बड़े राजकुमार ने एक असाधारण रूपसी का चित्र बनाने के लिए कहा है। मैंने फौरन कह दिया, मैं एक ऐसी असाधारण रूपसी को जानता हूं, लेकिन उससे बात करने का साहस मुझ में नहीं है। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती से? मैं? किस बारे में भाई? उस चित्र का मॉडल बनने के लिए भाई। इतना अलौकिक सौंदर्य किसी चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा, और यदि दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी? अच्छा, हाँ यार ये तो है। तो बात कर कर देखो अपनी श्रीमती जी से। हाँ जरूर, मैं आज ही बात करता हूँ। चलता हूँ पीटर। ये लो। मेरे ख्याल से तो ये सारी बातें फालतू हैं, पर उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब उसने सचमुच असाधारण रूपसी शब्द इस्तेमाल किए थे। हाँ बिल्कुल यही सब। और ये भी कह रहा था अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। सचमुच यही कहा उसने। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही बह जाता है वो अपनी आवाज सुनकर। याद करो, बस यही शब्द कहे थे, कुछ और तो नहीं कहा था। ओ हाँ, कहा था अलौकिक सौंदर्य। कहा था उसने अलौकिक सौंदर्य। मैं बताना भूल गया था। और ये सब तो उसने कई बार कहे मेरे ख्याल से। कई बार कहे? लगातार? कुल कितनी बार कहा? एक बार, दो बार, कितनी बार? एक मिनट जरा याद करने दो। सॉरी, अभी याद नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, लेकिन आइंदा सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर होगा। ठीक। आप लोगों ने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या मैंने उससे कोई बातचीत की? बताओ, क्या हमने कोई खतो किताबा ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ हुआ? मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपने पति के मुंह से निकले मेरे एक शब्द पे उसके कान लगे रहते हैं। मजे की बात है ना? 2 से 3 हफ्तों तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। कमजोर और ज्यादा कमजोर। उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। सच पूछो तो किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन सी औरत? नाम बताया उसका उसने? ना, इस मामले में बहुत पक्का है वो। अरे मरते मर जाएगा लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा वो। इसलिए उस औरत की वजह पूरे दिन भर तुम्हारे बारे में बात करता रहता है वो। सचमुच बहुत ही अजीब आदमी हो। मुझे तो बड़ी दया आती है उस पर। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे निकी। पर सुनो, कल डिनर पर बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो यार परसों बुला लो। परसों भी बिजी है वो। एक बात बताओ, अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा, या फिर खाना ही नहीं खाता? नहीं, लेकिन कह रहा था किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो।
महीनों भर नहीं मिल पाएगा हमसे। और ये भी कह रहा था कि शायद उसे भी धीरज का फल मीठा मिले। और हाँ, उसकी राय में ना तुम्हें स्टेज का अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? ऐसा क्या दिखा उसे मेरे अंदर? क्यों गई? एक मिनट, अगर उसी के शब्दों में कहूँ तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, आराम से बताओ और कोशिश करो बिल्कुल वही बताओ जो उसने कहा था। हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने। जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व और बौद्धिक प्रखरता और कोमल संवेदनशीलता हो, उस नारी को केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। हे भगवान, ये कहा उसने? ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। निक्की प्लीज चुप हो जाओ, अब नहीं सुन पाऊंगी मैं। ऐसी दिव्य प्रकृति को समय और आसमान की सीमाओं में बांधना असंभव है। निक्की प्लीज चुप हो जाओ। और आगे उसने कहा, अगर वो कहीं और बिजी ना होता तो तुम्हारे बीवी कब तक तुमसे छीन लेता। क्या ये कहा उसने? हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने। फिर तुमने क्या कहा निक्की? मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा, छीनने की क्या जरूरत है भाई, तुम ऐसे ही ले लो, मैं कौन सा उसके पीछे तेरा सर फोड़ दूंगा। निक्की आइंदा से ना मेरे सामने उसकी कोई बात मत करना और ना उसके सामने मेरी कोई बात करना। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ जिक्र? अरे वो तो मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। अरे वो तो चीख कर कहने लगा, वो नारी हवा का एक खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों में भी छन जाएगी। अगर मैं चेतन भगत होता तो उसे हीरोइन बनाकर एक नोवेल लिख डालता जिसका नाम होता मचलती आरज़ू, जज्बात की देवी या स्वर्ग की अप्सरा। सचमुच बहुत ही अजीब आदमी हो, बहुत ही भोंदू है। मुझे तो बड़ी दया आती है उस पर। मेरे प्रेम पत्र वो पहुंचा रहा है स्नेह वृत चुम्बनों के साथ, और मुझे अजीब कह रहा है ना? बहुत अजीब बात। अच्छा तो जरा देखें कि हम लोग कितना आगे तक पहुंच चुके हैं। वो बेचारी औरत अब मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता हूं, अंडरस्टैंड कर सकता हूं। बोलता उसका पति है, लेकिन आवाज उसे मेरी ही सुनाई देती है ना मजे की बात? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, एक शब्द भी नहीं। अरे उसने भी मुझसे यही कहा कि अपनी पत्नी के सामने मेरा जिक्र मत करना। उसे भी टेंशन है कहीं उसका दुख सुन के तुम दुखी ना हो जाओ। क्या बहुत दुखी है वो? बहुत ही ज्यादा। आंखें वीरान और दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। हे भगवान, लेकिन उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कहते हैं दुनिया में उसका कोई नहीं है, न कोई रिश्तेदार ना कोई माँ बाप। कहता है काश उसका भी कोई होता जो उसे समझता, उसे अंडरस्टैंड करता। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मतलब हम उसे कितना अच्छे से समझते हैं? क्या वो जानता नहीं कि अरे मतलब हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है, हम दोनों का ही। अरे मैंने उसे बहुत समझाया, बार बार कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो, हमारे साथ खाओगे पियोगे उठोगे बैठोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कहने लगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। आजकल किसी से मिलता जुलता भी नहीं हो, घर में उदासी और अकेलापन खाने को आता है, इसलिए रात को उठकर उसी सुनसान बाग में घूमता रहता है बेचारा। रातों को कितने बजे? 8 और 9 के बीच। और हाँ, कल वर्मा जी ने हमें फिर से डिनर पर बुलाया है। 8 बजे का कह दिया मैंने, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, सुनो, मुझे सोफिया आंटी को देखने जाना है, उनकी तबीयत खराब है, तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। 9 सवा 9 बजे तक टाइम से पहुंच जाना। हाँ। पिछली बार वर्मा जी की वाइफ बहुत गुस्से में थी क्योंकि तुम लेट में आई थी। नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझे अकेले को नहीं, बल्कि मेरे मित्र और सहयोगी श्रीमान निकी साहब का
इसमें बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती अपनी रस्सी तोड़ाकर मेरी बाहों में समाने को चली आई। बिना घोड़ा बिना गाड़ी के पैदल दौड़ती चली आई। अगले कुछ लम्हे बहुत ही दर्दनाक और व्यक्तिगत होने वाले हैं। आप लोग कुछ प्रोग्राम मैगजीन किताबें वगैरह पढ़ लीजिए। और मैं एक बद्ध पुरुष हूँ, देखिए मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी बार करूंगा। और मैं एक बात बोलना भूल ही गया था आपको, जिन लोगों के दिल कमजोर हैं वो अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, देखिएगा। मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे, उन्हें पहली बार फोटो पर लाने का समय आ ही गया। और अब मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मैं कुछ सह नहीं पाऊंगी जब तक कि तुम मेरे दिल की बात ना सुनो। मैं पिछले कुछ हफ्तों से तड़प रही हूँ, झटपटा रही हूँ। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, वो सारी तमन्नाएं जगा डाली जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी, जो पिछले 7 वर्षों से दबी हुई थी। मुझे नहीं पता तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने जो मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत का जुनून पैदा किया, उसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पे हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है और ना ही शायद बहुत रोमांटिक। अगर हमारे वैवाहिक जीवन में आसमान को छूने वाला आनंद नहीं है, तो पाताल की गहराइयों वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक छोटा सा जीवन है, सहज, सीधा साधा। और इस सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और इस पल पता है मैं इतनी कमजोर हूँ कि मैं खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पल सिर्फ मुझे तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है। इसलिए मैं ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैला लो। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मेरे से सच में प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो अपना मुंह उधर मोड़ लो। मैं चुपचाप चली जाऊंगी और फिर शायद हम जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, ना कभी बातें करेंगे। तुम्हारी जो ये छोटी सी मोहब्बत है ना, इसकी खुशनुमा यादों के सहारे मैं अपना सारा जीवन काट लूंगी, सारा जीवन। फैसला तुम पर छोड़ती हूँ पीटर, मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे पीटर, भगवान तुम्हें भी वो खुशी दे जो तुमने मुझे अभी अभी दी है।